परिवर्तन परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। पहला हमारा भौतिक परिवर्तन तथा दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन मुख्य रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद में दोबारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, उस पदार्थ को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की आकृति, आकार अथवा अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, ताप, दाब आदि पदार्थ के भौतिक गुण हैं और वे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुणों में ही बदलाव होता है, भौतिक गुणों में ही बदलाव होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या फिर वे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुणों में ही बदलाव होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है या फिर नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर हमारा परिवर्तन का सीधा सा अर्थ है बदलाव। परिवर्तन का हमारे सीधा सा अर्थ है बदलाव। जैसे बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लड को ज्वाला पर गर्म करना, जल का जलवाष्प बनना, भाप यानी जलवाष्प से वापस जल बनना इत्यादि भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। नोट आगे दे रखा है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। अब बात आती है क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध अथवा बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ का शुद्ध रूप तथा उसके बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इस क्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक आंतरिक संगठन में बदलाव होता है। रासायनिक आंतरिक संगठन में बदलाव होता है अर्थात पदार्थ के मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ होता है वो किसी नए पदार्थ में बदल जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या फिर ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने मूल रूप से बदल कर नया पदार्थ बनाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के बाद में पदार्थ की जो मूल अवस्था होती है या फिर पूर्व जो अवस्था होती है, परिवर्तन से पूर्व जो अवस्था होती है, उस अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। यानी यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है, वह अनुत्क्रमणीय होता है। वापस प्रारंभिक या पूर्व अवस्था में उसे नहीं लाया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं।
अगला है लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है। लोहे को कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए जब हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो लोहा ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आता है, जिससे उसकी ऊपरी सतह पर भूरे रंग के एक पदार्थ की परत बन जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को ही जंग कहते हैं। जंग लगने की क्रिया में Fe आयरन, ऑक्सीजन और जल मिलकर के जंग बनाते हैं, जिसे बोलेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3। यानी कि लोहे को जंग तभी लगता है जब वो ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क से दूर रखा जाना चाहिए। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसे जलवाष्प तथा ऑक्सीजन संपर्क में न आए, इसके लिए उसके ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ाई जाती है। इसे यशत लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि मिलाने पर इस्पात यानी स्टील का निर्माण होता है, स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। यानी लोहे से मिश्र धातु बना करके भी उसे जंग से बचाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।